तो वेक्टर्स एक नई शुरुआत है, एक नई शुरुआत है। तो यहाँ से गाड़ी में बैठ जाएं और यहाँ से बैकलॉग ना होने दें जिनका भी बैकलॉग है। और बेहतर तो यही होगा, बेस्ट तो यही होगा कि बैकलॉग ना हो। बैकलॉग क्या होता है? बैकलॉग मतलब जो काम छूट जाता है आपका, डीपीपी छूट गए, होमवर्क छूट गए, या किसी वजह से आपने लेक्चर्स नहीं देखे, लेक्चर्स छूट गए, उनको बैकलॉग कहते हैं। तो महाराज बैकलॉग ना होने दें, क्योंकि ये बीमारी है, ये बीमारी खा जाएगी आपको। बहुत बढ़िया, 95 परसेंटाइल लिख रहा है, कोई 82.9 लिख रहा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिल खुश हो जाता है जब ऐसे प्यारे प्यारे नंबर हमारे बच्चों के आते हैं, तो देख के बहुत ही दिल मस्त हो जाता है, दिल झूम जाता है ना जी। प्रणाम गुरुजी, प्रभात सिंह, प्रणाम प्रभात। हाउ आर यू? आई एम रियली गुड, आई एम रियली वेरी फाइन। तरस रहे थे तुमसे बातें करने के लिए, कल का दिन गुजर गया बिना तुमसे, बिना यार को देखे कल का दिन गुजर गया। एरर भी होएगा, घबराए नहीं, बिल्कुल ना घबराएं, एरर भी होगा, एरर भी होगा, सब होगा, कतई ना घबराएं, पर हम अपने अंदाज में करेंगे उसको, सब होगा, ठीक है जी। आई एम अ न्यू स्टूडेंट, तो जितने भी नए बच्चे हैं उनका बहुत बहुत ज्यादा स्वागत है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक, तो चलो भाई शुरू करेंगे, शुरू करेंगे, शुरू करेंगे, शुरू करेंगे। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। एक शेर से शुरू करेंगे। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अपना हौसला मुकम्मल रखें, अपना हौसला तेज रखें, अपना हौसले का झंडा फहरा के रखें। क्या है हमारा नारा? क्या है हमारा नारा? IIT है हमारा। अभी बहुत दिन है एग्जाम में, अगर किसी के नंबर खराब आए तो ज़्यादा डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। इससे केवल यही पता चल रहा है कि कुछ करेक्टिव मेजर्स आपको लेने होंगे, है ना। कुछ तो गड़बड़ तुम कर रहे हो, जिनके भी नंबर गड़बड़ आए हैं, अच्छे नहीं आए हैं, उससे केवल एक बात का पता चल रहा है कि आप कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। वो गड़बड़ क्या है उसको आइडेंटिफाई करें और उसको दूर करें। टेस्ट होते ही इसलिए हैं ताकि हम फाइनल एग्जाम लिखने से पहले समझ लें कि हमारा जो सिस्टम है वो ठीक काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। ठीक, तो टेस्ट में नंबर आना बहुत जरूरी है, PYQ सॉल्व होना बहुत जरूरी है। ये दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि इन्हीं दो चीजों से हमें मार्गदर्शन मिलता है, इन्हीं दो चीजों से हमें पता चलता है कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फोड़ा फाड़ी मचा दो कि भैया टॉप ही कर लो, वो नहीं कह रहा हूं मैं, पर एटलीस्ट 50% से 60% के बीच तुम्हारे नंबर रहेंगे तो तुम खाली हाथ नहीं लौटोगे, ये 100% पक्का है। किसी ना किसी IIT में घुस जाओगे। 50% से 60% एटलीस्ट नंबर आपके होने ही चाहिए, इसको दृढ़ निश्चय कर लें और कसम खा लें कि 50 से 60% के बीच तो मैं नंबर हर हालत में लेकर आऊंगा, चाहे मुझे बुखार आ रहा हो, चाहे घर में शादी हो, मैं तैयारी नहीं कर पाया हूं पेपर की, वगैरह वगैरह, कोई भी रीजन हो, है ना। तो पर मैं इतना तो करूंगा ही करूंगा। इतना तो केवल जो लेक्चर्स देख रहे हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं, होमवर्क DPP कर रहे हैं, वो भी कर लेंगे, उनको भी कर लेना चाहिए। ठीक, चलो जी, चलो जी, तो शुरू करेंगे। नारा क्या है हमारा? नारा एक बार फिर से रिपीट करेंगे। क्या है हमारा नारा? IIT है हमारा, IIT है हमारा। क्या है हमारा नारा? IIT है हमारा। और दूसरा नारा क्या है? जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत परसेंटाइल मुझे दिख रही है, अच्छी अच्छी, बहुत ही बढ़िया है, शाबाश। इसी को मोटिवेशन बनाएं और इसी प्रकार से आगे काम करते रहें, क्योंकि इस पूरी प्रिपरेशन प्रोसेस का मजा तभी है भाई जब तुम सेलेक्ट हो जाओगे, है ना। भले हम कितना भी यहाँ मजा कर लें, कितना भी हम कर लें चीजों को, पर अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होगा तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा, एंड में फिर मजा नहीं आएगा, है ना। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हंसते खेलते हुए, दौड़ते गाते हुए हमारी गाड़ी मंजिल पर भी पहुंचे, क्योंकि चले तो हम मंजिल पर पहुंचने के लिए हैं, है ना। चले तो हम मंजिल पर पहुंचने के लिए हैं, और मंजिल पर पहुंचेंगे, 100% पहुंचेंगे अगर हमारे कंटिन्यूअस एफर्ट रहे, अगर हम थके नहीं और रुके नहीं, चलते ही रहे, चलते ही रहे, चलते ही रहे, तो मंजिल पर 100% पहुंच जाएंगे। मैं जब छोटा था, पढ़ने में अच्छा नहीं था, तो मुझे लगता था कि जिन बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं, जो अच्छा करते हैं, ये अलग ही दुनिया के लोग हैं और हम अलग दुनिया के लोग हैं। ऐसे करके मैंने अपने आप को समझा रखा था, तो दैट मैं लगातार खराब परफॉर्म करता रहूं। फिर जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ी समझ डेवलप हुई, तो मुझे अपने ऊपर ही हंसी आई कि ये किस तरह की वाहियात बनने की सोच मैंने अपनी बना रखी है, ये कैसी सोच बना रखी है मैंने, है ना। और फिर जब ये समझ में आ गया तो फिर इससे बाहर भी आ गए, इससे बाहर भी आ गए और समझ गए कि ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ भी डेस्टिनी जैसा कुछ भी लिखा नहीं है इसमें, है ना। क्योंकि किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं, इसमें कुछ नहीं लिखा है। किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं। तो हाथ की लकीरों में कुछ नहीं लिखा है, हमारे हौसले में लिखा है ना। इसीलिए जिनके हौसले बुलंद होते हैं, है ना, वही मंजिल तक पहुंचते हैं।